माया के तूफानों से न डरना है न मूंझना है, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करने का ध्यान रखने की। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को पढ़ाते हैं इसी खुशी में सदा रहने की। सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करने की। ज्ञान का विचार सागर मंथन करने की, याद की यात्रा पर सदा तत्पर रहने की। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि सदा शुभ चिंतन चलता रहे। जितना शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी चिंतन हमारा चलता रहेगा, उतना ज्ञान सागर के समीप हम आते जाएंगे, उतना अति इंद्रिय सुख का हम अनुभव करते रहेंगे। सभी आत्माओं के प्रति शुभ शुद्ध सोचने, बोलने, कर्म करने की कला परमपिता परमात्मा जी ही सिखाते हैं। उनकी ज्ञान मुरली शुभ चिंतन का भंडार है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा कि जैसे सागर के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो सागर में समाये रहते हैं, उनमें से कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता है, पानी ही उनका संसार है। बिल्कुल ऐसे ही हम आत्माओं को भी सदा शुभ चिंतन में रहना है, सदा बाबा के साथ रहना है। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्व चिंतन निरंतर चलता रहे। इस चिंतन के द्वारा ज्ञान सागर बाप में हम सब सदा समाये रहें और इसका फिर अद्भुत अनुभव करें। समझ देते मीठे परमात्मा कि जब तक ये अनुभव हम नहीं करते हैं तब तक अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का या सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कल्प में एक बार ही ऐसा अनुभव हम कर पाते हैं जब परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और जब हम उनके कहे अनुसार चलते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी आत्माएं एकांतवासी बने, अर्थात एक के अंत में एक की याद में खोए रहें। सब तरह के बाहर के आकर्षण के वाइब्रेशन से हम अंतर्मुखी बने। परमपिता परमात्मा के संग और उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर ही हम सुखी रह सकते हैं, हर्षित रह सकते हैं। सदा परमात्मा की याद में रहते हुए, उनकी श्रेष्ठ मत प्रमाण चलते हुए हम निराकार परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। उनका आज्ञाकारी बनना, उनके द्वारा सिखाई गई सीरत को धारण कर चेहरे को चलता फिरता म्यूजियम बनाना है। क्योंकि जब सीरत को धारण करेंगे, जब उनके द्वारा सिखाए गए चरित्र हमारे कैरेक्टर में आ जाएंगे, तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बल्कि चलते फिरते म्यूजियम बन जाएंगे। अर्थात हम आत्माओं के द्वारा परमपिता परमात्मा दिखाई देंगे आचरण से, और आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं के साथ नहीं लगेगा, लेकिन परमपिता परमात्मा जी के साथ लगेगा। यही सच्ची सफलता मूर्त सेवा होगी, जिसे करने के निमित्त कोई भी बन सकता है। अशरीरी विदेही स्थिति बनाने का समय आ रहा है। इस स्थिति का अभ्यास हमको बढ़ाते जाना है। समझ से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाना है। अब अपने को अवतार समझना है। अवतार नेक कर्म के लिए अवतरित होते हैं, कार्य करते हैं और फिर न्यारे हो जाते हैं। अवतार हूँ मैं, इस स्मृति में रहकर शरीर का आधार लेकर कर्म करना है। करावनहार शिव पिता परमात्मा की शिक्षाओं के प्रमाण सब कुछ करना है और इस स्मृति में रहना है कि हम शिव पिता परमात्मा हमसे करा रहे हैं और हम सब कर रहे हैं। तो कर्तापन का जो भान होगा उससे न्यारे हो जाएंगे। ऐसे कर्तापन के भान से न्यारे होकर हमें कर्म करने हैं। परमात्मा समझ से कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित करना है। कर देंगे तो कर्म के बंधन में हम बंधेंगे नहीं। देह में होते विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। इस अभ्यास को पक्का कर शरीर में रहते हुए अशरीरीपन का अनुभव कर अशरीरी होने की तैयारी करनी है। मीठे बाबा ही खुशियों के सागर हैं, इसलिए उन्हीं की स्मृतियों में रहते, दिल से बाबा कहते हुए खुशी में रहकर माया रूपी सभी कमी कमजोरियों पर
हमें जीत प्राप्त करनी है, क्योंकि बाबा शब्द की स्मृति में रहेंगे, बाबा की यादों में रहेंगे, तो ये कमी कमजोरियों को जीतना कोई बहुत डिफिकल्ट कार्य नहीं लगेगा। हम सभी शुद्ध पवित्र आत्मा हैं, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, सतगुणी हैं, परमधाम निवासी हैं। इन स्मृतियों से अपने ओरिजिनल स्वरूप में हमको लौटना है। हमें फिर से नेक कर्म करने हैं, आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहते हुए उत्तम पाठ बजाना है, आत्म अभिमानी बनना है। ऐसा बनने की मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 63 जन्म उल्टे कर्म कर चुके हैं। अब सुलटे करने तो मेहनत तो लगेगी ही, और वो भी थोड़े समय में करना है। इसी से बाबा कहते हैं खुशी का पारा जो है चढ़ेगा। जब हम श्रीमद् प्रमाण चलेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्म अभिमानी होकर रहेंगे तभी बाबा की यादों में भी रहेंगे। अब माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज कर उसके अधीन नहीं बनना है। अब 63 जन्म में माया के प्रभाव में जीवन हमने जिया है और इसको नेचुरल बना दिया है। तो अब बाबा का बनने के बाद ये जो आधा कल्प की कमी कमजोरियां हैं, माया रूपी देह अभिमान है, ये हमको बार बार नीचे गिराएगा। ये स्पष्ट करते हैं बाबा कि जितना हम शक्तिशाली बनकर, महावीर बनकर ज्ञान मार्ग में चलने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही शक्तिशाली बनकर माया हमको गिराने की कोशिश जरूर करेगी। इस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव बाबा, ताकि हम कहीं मूंझ न जाए। तो ये युद्ध का मैदान है, तो युद्ध को हमें जीतना है। युद्ध से घबराना नहीं है और युद्ध को देखकर मूंझना नहीं है, बल्कि इसको जीतना है और महावीर बनने का टाइटल प्राप्त करना है। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि हमें संकल्पों में आए हुए मायावी तूफानों को वहीं पर दफन कर देना है। उसको आगे बढ़ाना नहीं है, उसको कर्म में लाना नहीं है। कर्म में लाने से विकर्म बन जाएगा। संकल्पों में ही दफन कर देंगे तो फिर वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन युक्तियां जो बाबा बताते हैं, उन युक्तियों को अपनाकर हमें मायाजीत स्वरूप बनना है। माया ही तो हमको समझाती है या बताती है कि कहाँ हम अभी भी कमजोर हैं। इसीलिए उसे सकारात्मक रूप में देखकर अपने आप को उस पर जीत प्राप्त करनी है। कर्म इंद्रियों से हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना। सदैव देही अभिमानी परमपिता परमात्मा देह का आधार लेने वाले हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और कहते हैं कि अब देही अभिमानी बनो, क्योंकि देही अभिमानी हमारी ओरिजिनलिटी है। पर बहुत जन्म हमने देह लिया है, इसलिए हमको अटैचमेंट हो गई है। अब समझ से इस अभिमान से अपने आप को मुक्त करना है। जिस देह के अभिमान में रहकर हमने पाठ बजाया है, उसी देह में रहते हुए हमें अब आत्मा समझना है और आत्मा समझकर अनादि विशेषताओं को धारण करके अब आत्म अभिमानी बनकर पाठ बजाना है। बाबा बोलते हैं कि देह से न्यारा हम अपने आप को आत्मा समझें और आत्मा का पाठ अब पक्का करें। आत्मा समझकर उठें, बैठें, खाएं, पिएं, चले फिरें, सब कुछ आत्मा समझकर करना है। अपने को परिवर्तन करेंगे इस विधि से तो फिर विश्व का मालिक बन सकेंगे। क्योंकि देह अभिमान में या देह समझकर पाठ बजाएंगे तो कभी भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि देह अभिमान बार बार कमी कमजोरियों को यूज करवाएगा। लेकिन जब हम आत्मा समझेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, तो हम सहज ही अपने आप को परिवर्तन करके विश्व का मालिक बन सकते हैं। देह के अभिमान को छोड़ अब बाबा कहते हैं मेरे समान बनो। अब तो सदैव बाबा कहते बुद्धि में याद रखो कि हम आत्मा हैं, हम निराकार हैं,
त्रिमूर्ति शिव टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें शिक्षित होकर पाठ अब बजाना है। शिक्षा मिल ही इसलिए रही है ताकि हम उसको अमल में लाएं, अमल में लाकर उसी विधि से पाठ बजाकर हम अब अपने श्रेष्ठ संस्कार बनाएं जो हमें साथ लेकर जाने हैं। सतोगुणी संस्कार और सतयुगी संस्कार हमको यहाँ पर धारण करने हैं। गहरे राजों से भरा हुआ है परमात्म ज्ञान, इसलिए ज्ञान चिंतन विचार सागर मंथन जरूर करना है। गहरे पॉइंट्स समझ में जरूर आएंगे जिन्हें समझकर फिर निर्भयता से औरों के साथ शेयर करना है। गॉडली स्टूडेंट्स हैं हम सब, गॉड हमें पढ़ा रहे हैं, राजाओं का राजा हमको बना रहे हैं। इसी खुशी में रहते हुए उच्चतम पढ़ाई को अमल में लाना है। सत्य बाबा की मुरली है, उनकी स्मृतियों में रहकर हमें याद की यात्रा पर रहना है। बेहद का नाटक पूरा हो रहा है, अभी हमें अपने घर जाना है। घर सुप्रीम है, प्योर धाम है, जहाँ जाने के लिए हमें लायक बनना है, अर्थात तमो प्रधानता पतितपने के अंश से भी मुक्त होना है। संपूर्ण पवित्र बन घर वापस जाना है। आत्मा को ही सोच बोल कर्म का लेप छेप लगता है, आत्मा ही पाप आत्मा बनती है। ये अच्छी रीति समझना है, याद रखना है और अब अपनी जवाबदारी समझकर स्वयं को याद और श्रीमत पर चलाकर पावन बनाना है। ये परमात्म समझ का संदेश सभी को देने की सेवा करनी है। घर जाने से पहले हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर हम घर जा नहीं सकते हैं, ये परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। और घर जाना भी जरूर है, या तो बाबा के रहते हुए हम पवित्र बन जाएं, इज्जत से घर वापस जाएं, या फिर ड्रामा हमें बेइज्जत करके अर्थात सजा देकर पवित्र बनाकर घर वापस भेजेगा। हम सब युद्ध के मैदान पर हैं, ध्यान रखना है हमें। धारण की हुई आधा कल्प की रावण की जो जायदाद है वो हम आत्माओं के मन बुद्धि में इमर्ज जरूर होगी, नथिंग न्यू। हमें बाबा की याद में रहकर बस माया पर जीत पानी है, उसको यूज नहीं करना है। बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हम सब, इसलिए मन बुद्धि से सब प्रभु समर्पण कर उनकी श्रीमत पर चलकर हमको प्रिंस बनना है, वारिस बनना है। संगम युग के आत्मा और परमात्मा के मेले में रहकर संपूर्ण स्वच्छ बनना है। इस मेले में मैल चढ़ती नहीं है, बल्कि चढ़ी हुई मैल भी उतर जाती है। अंधश्रद्धाओं से बाहर आकर अब हमें मन मना भव होकर रहना है। संगम पर हैं हम सब इस समय। आदि सनातन देवी देवता धर्म की दिव्यता और पवित्रता को धारण कर हमें आदि धर्म में लौटना है। घोर अंधियारे से निकलकर हमें औरों को भी निकालने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सभी को ये संदेश तो जरूर देना है कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अमर लोक में जाने के लिए फिर हमको क्वालिफाई भी करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर वैसा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह का अभिमान रोल आता है, इसलिए हमें देह अभिमान में आना ही नहीं है। आत्म अभिमानी बन बाबा की यादों में रहते हुए हमें सिर्फ सुकर्म करने हैं, सदा खुश रहना है। यही एकमात्र विधि है खुश रहने की। हम सब ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा से सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हैं। ये याद रखते हुए अभी हमें घनेरे सुख कमाने हैं जो कि श्रीमत पर चलकर कमा सकते हैं। अपनी दृष्टि को, वृत्ति को, कृति को पवित्र बनाना है। आत्मा भाई भाई की वृत्ति में रहना है, फिर विकारों की प्रवेशता हम में नहीं होगी। पवित्र रहने की अवस्था धारण करनी है। ज्ञान को यथार्थ समझ उसको अमल में लाकर इसमें हमको तीखा जाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भाई भाई की वृत्ति रखते हुए संपूर्ण पवित्र रहने की कमाल दिखाकर ऊंच मर्तबा लेना है। हर वर्ग की आत्मा को अवसर देते हैं परमपिता परमात्मा। कोई भी श्रीमत पर चलकर उच्चतम पुरुषार्थ कर संपूर्ण पवित्र बन राजाई घराने में ऊंच मर्तबा लेना है। कोई भी ये
ऊंच मर्तबा ले सकता है। सभी को निमंत्रण है। पुनः सतो प्रधान बनने की विधि बताने वाले, हम आत्माओं को सजाओं से बचाने वाले रहम दिल परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते